हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड आरोग्य नेक्स्ट। तो आज हम पढ़ेंगे पेपर 2 रचना सारी के चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रमाण सारी। ओके, जो इसका यूनिवर्सिटी में वेटेज होता है वो 2 मार्क्स का होता है ओनली। इसमें से एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट आंसर ही आते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग आंसर इसमें से आता नहीं है। सो 5 मार्क्स के शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज 1 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर में है क्या। तो प्रमाण सारणी के अंतर्गत क्या आता है। प्रमाण सारणी के अंतर्गत शरीर के दोष, धातु, मलों के प्रमाण एवं शरीर के अंग प्रत्यंग के वाह्यमान का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब प्रमाण मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रमाण जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक अंगुली प्रमाण होती है, दूसरी अंजलि प्रमाण होती है। सो प्रमाण एक चीज़, प्रमाण सभी आचार्यों ने, जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदि आचार्यों ने समय में जो बॉडी की तथा उसके अंगों यानी जो पार्ट्स होते हैं उसके ऑर्गन्स की लंबाई और चौड़ाई अंगुलियों के से मापी जाती थी, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति के जो हाथ और उंगलियां जो होती हैं, फिंगर्स, एक समान न होने से जिस व्यक्ति के अंगों का प्रत्यंग जो होता है मापना, उसी व्यक्ति की उंगली से उसी को मापा जाता था, ठीक है। ये चीज़ होता था। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले अंगुली प्रमाण। अंगुली प्रमाण में क्या है। सो अंगुली प्रमाण में देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक। तो जिसमें अंगुली प्रमाण लेते समय स्व उंगली यानी स्वयं की उंगलियों का ही उपयोग करना चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया था, ठीक है। अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं। मनुष्य के शरीर की लंबाई जो है उन्होंने 84 अंगुल बताया था, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत ने मनुष्य के शरीर की लंबाई 120 अंगुल बताई थी, ठीक। और आचार्य वाग्भट ने अपने जो हस्त कोहनी यानी जो कोहनी से लेकर के मध्य उंगली तक होता है उससे 3.5 हाथ बताया था, ठीक है। इसका 3.5 हाथ, जिसमें एक हाथ में, एक हस्त में कितने होते हैं, 24 अंगुल होते हैं, ठीक है। तो 3.5 हस्त में कितने हो जाएंगे, 84 अंगुल हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें से इसका एक ट्रिक है, जैसे कि चरक है तो चरक के अकॉर्डिंग हो जाएगा, चरक च से है और यहाँ पर 84 भी च से है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, च से चरक और 84, तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और सुश्रुत है स से सुश्रुत और 120 लास्ट में स आ रहा है। सो ऐसे हमने अपने याद किया था, आप लोग भी ऐसे लर्न कर लेना। सो वाग्भट ने भी 84 अंगुल बताया था, 3.5 हाथ, ठीक है। अब देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार 84 अंगुल में कौन कौन से बताए थे। जो पैर की कितनी बताए थे, 4 अंगुल बताई थी। जंघा 18 अंगुल, जानू 4 अंगुल, उरु जो है 18 अंगुल और उदर जो है 12 अंगुल, उरह जो है 12 अंगुल, ग्रीवा 4 अंगुल, आनन यानी माउथ जो है वो 1 अंगुल, टोटल मिला के 84 हो जाएगा, ठीक है। अब 84 अंगुल के अकॉर्डिंग 5 फीट 3 इंच, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 120 अंगुल बताया था, जिसमें पैर की लंबाई बताई थी 14 अंगुल, जंघा की 18, जानू के 4, उरु के 18, नाभि से हृदय तक के 12, हृदय से ग्रीवा मूल तक 12, प्रबाहु 16, प्रपाणी 16, हस्ततल 6, प्रदेशनी 4, जो कुल टोटल मिला के 120 अंगुल, ठीक है। 7 फीट 6 इंचेस। अब देखते हैं अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण क्या होता है, शरीर के अंतर्गत रहने वाले द्रव्य स्वरूप द्रव्यों का अंजलि प्रमाण निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे जल है उसके 10 हो जाएंगे, रस के 9 अंजलि प्रमाण हो जाएंगे, रक्त के 8, पुरीश के 7, कफ के 6, पित्त के 5, मूत्र के 4, वसा के 3, मेद के 2, मज्जा के 1, मस्तिष्क शुक्र और अपर ओज जो हो जाएगा वो आधा, ठीक है।
और यहाँ पर अपर ओ, पर ओ जो है, पर और अपर में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो जो पर ओज है वो 8 बूंद हो जाएगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना। और लास्ट में अतर के 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके अंजलि प्रमाण, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रचना में भी और क्रिया में भी दोनों में इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से डेफिनेटली 100% एवरी ईयर फिक्स्ड है कि 2 MCQs तो पक्का आते हैं, रचना हो या क्रिया सारी हो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लर्न करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना। बाय, थैंक यू।